तक इस गांव में मेरे आदमी दूसरों पर हाथ उठाते आए हैं, लेकिन मेरे आदमियों पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। तुम पहले आदमी हो। जवाब दो। क्या जवाब दूं भाई राजा? अगर वो नारियल आपकी बहन को लग जाता तो आप क्या करते? तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। है ना? जब आप अपनी बहन के लिए इतना करने को तैयार है, तो जब मेरी मां को चोट लगी होगी तो मुझे कैसा लगा होगा? इसीलिए मैंने उसे मारा। ऐसे क्या देख रहे हैं भाई राजा? आप मुझे मारेंगे? अच्छा, मार लीजिए, आप बड़े लोग हैं। अगर आप सोचते हैं कि यही इंसाफ है तो मारिए। जितना मारना हो हमारी पीठ पर मारिएगा, चेहरे पर नहीं। अगर मेरी मां मेरी चोट के निशान देखेगी ना तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। वो बेचारी रो रो के जान दे देगी। कमजोर दिल की है ना। मैंने तुझे मारने के लिए नहीं बुलवाया। क्या आप सचमुच मुझे नहीं मारेंगे? नहीं। हे बजरंगबली, तूने बचा लिया। नंदिनी की रखवाली करने के लिए मैं इन लोगों को दिन में 3-3 बार भैंसों की तरह खिला रहा हूं, लेकिन तूने अकेले इन मुष्टंडों को 3 मिनट में मिट्टी चटा दी। शाबाश, आज से तू ही राजनंदिनी का बॉडीगार्ड है। नंदिनी का कमरा साफ करना, उसे जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े ला कर देना, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो जहां भी जाएगी तुम उसके साथ उसका साया बनकर चलोगे, और अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम उसकी टांगे तोड़ दोगे। यह सब कर सकोगे? क्यों नहीं साहब, जरूर करूंगा। ठीक है, कल से नौकरी पर आ जाना। हवेली में नौकरी मिल गई, घर जाऊंगा और मां को बताऊंगा। रूम 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 रूम। ये क्या किया भैया? उस पागल को नंदिनी का बॉडीगार्ड बना दिया। पागल है इसीलिए उसे बॉडीगार्ड बनाया है। ताकत उसमें 10 बैलों की है, लेकिन बिल्कुल बच्चों जैसा दिमाग। कल से तुम लोग खेतों में काम करोगे। जाओ। सावित्री बहन, जब मंदिर के सामने ही अन्याय हो तो भगवान से भी देखा नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान ने उन दुष्टों की रामा के हाथों पिटाई करवाई और हवेली में नौकरी भी लगवा दी। भाई राजा, क्या बात है? हवेली में नौकरी मिली ना, मंदिर गया, ये भगवान का प्रसाद। टीका लगा जो अपना काम करो, चलो। मजले राजा, आप तो लगा लीजिए। चल हट। छोटे राजा, टीका। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, चल। कैसे लोग हैं बाबा? भगवान का प्रसाद लाया तो बोलते चल हट। ठीक है, आप लोगों को पसंद नहीं तो छोड़ो, मैं छोटी मालकिन को लगा देता हूं। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। तूने हमारी बहन को छुआ, उसके माथे पर हाथ रखा। छोड़ दो उसे। देख रामा, जब मैंने तुझे नौकरी पर रखा था तो साफ साफ समझा दिया था कि अगर हमारी बहन की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो तू उसकी टांगे तोड़ देगा, और यह हुक्म तुझ पर भी लागू होता है, समझा? दोबारा ऐसी हरकत हुई तो हाथ पैर तोड़वा दूंगा। ये तेरी पहली गलती थी, इसलिए माफ कर रहा हूं। जा। बाप रे, क्या कमरा है, क्या कमरा है।
पाताल भैरवी सिनेमा में राजकुमारी का कमरा ऐसा ही था। पलंग, मेरा पलंग। क्या कर रहे हो तुम? चादर ऐसे बिछाते हैं? पकड़ो। खोलो। ऐसे नहीं बाबा, ऐसे। हो गया। छोटी मालकिन, ये सब क्या है? इसे चेहरे पर लगाते हैं। ओहो, आप इसे लगाती हैं तभी इतनी सुंदर लगती हैं। मैं भी लगा लूं? लगा लो। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? आज सुबह बाग में झूला झूल रहे थे, रस्सी टूट गई, ये मोटी धड़ाम से गिर पड़ी। बड़ा मजा आया। अच्छा, आज क्या खेलेंगे? नंदिनी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। उस दिन तुम लोग खेतों में दौड़ने, नहर में नहाने, बाग में नाचने गाने के लिए बोल रही थी ना? उस दिन से मुझे भी लग रहा है कि मैं भी ऐसा ही करूं। लेकिन कैसे कर सकती हूँ? कौन मुझे ले जाएगा बाहर? तुम लोग मुझे ले जाओगी? हम लोग? ना बाबा ना, अगर तुम्हारे भाइयों को पता चल गया तो जिंदा गड़वा देंगे। ये क्या? कमरे में पूछा था ना, वो लगा लूं? हाँ। मैंने इधर लगाया तो इधर रह गया, तो इधर भी लगाया, थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर इधर लगाया, फिर इधर लगाया, और लगाते लगाते ऐसा हो गया। अच्छा नहीं क्या? बहुत सुंदर है। किसी की नजर न लगे इसलिए मैंने काला टिक्का भी लगाया। हाँ, बहुत अच्छा किया रामा, बहुत अच्छा। अब इससे पहले कि बड़े भाई आ जाए, तुम जल्दी से भाभी लोग को जाकर। दिखा के आओ। अच्छा। नंदिनी, अभी तुम कह रही थी ना कि तुम्हें बाहर कौन ले जाएगा? ये तुम्हारे काम का है, इसे पटाओ। कौन, रामा? हाँ, माना कि वो भोला भाला है, लेकिन आसपास के इलाके को वो बहुत अच्छी तरह जानता है। रघु, आया छोटी मालकिन। बताइए क्या लो आपके लिए? चाय, कॉफी, दूध, पुरून मीठा या लस्सी मीठा? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। हाँ? मुझे मदद चाहिए। मदद? वो तो मुझे पकाना नहीं आता। क्या तुम जरा सा एहसान नहीं कर सकते हो? एहसान? यू मीन हेल्पिंग? हाँ। तो पहले क्यों नहीं कहा? बोलिए क्या करूं आपके लिए? पहले कसम खाओ। हाँ, खा लिया। अब बताइए क्या करना है? भाभी अगर मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि मैंने नाश्ता और खाना दोनों ले लिया है। क्यों? आज मैं कमरे से बाहर नहीं निकलने वाली हूँ। अरे बाप रे, दाल में कुछ काला और चावल में कुछ पीला लग रहा है। देखिए छोटी मालकिन, ये मेरे बस की बात नहीं है। आई मीन नॉट इन माई हैंड। अच्छा तो ठीक है, मैं बड़े भैया से तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। मेरे बारे में? क्या बता देंगी? यही कि तुमने हाथ छूकर कसम खाई
मर गया। अगर ये बात आपके भाइयों को मालूम हो जाए, दूसरों की तो आधी खोपड़ी मुंडी जाती है, मेरे तो हाथ कटवा देंगे। छोटे मालकिन, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। हाँ नहीं, अगर मैं आपके पाँव पकड़ूं तो मेरे पाँव काट देंगे। इधर कुआं, उधर खाई, बीच में 3 भाई। तो तुम मदद नहीं करोगे? क्यों नहीं, जरूर करूंगा। अरे मैं क्या, मेरा बाप करेगा। नहीं तो मेरा हाथ और टांग बैंग बैंग, और मैं मंदिर के बाहर शिरडी वाले साईं बाबा। अरे छोटी मालकिन, आप कहाँ थे तुम इतनी देर? मेरे भाई तुम्हारा इंतजार करके अभी चले गए। इंतजार मेरा? हाँ। क्यों? उनकी मर्जी थी कि तुम मुझे बाहर ले जाओ और सारे खेत, नहरें, बाग, बगीचे घुमा कर लाओ। ऐसा? 1 मिनट में अभी जाता हूँ और गाड़ी लेके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? तब फिर हम लोग हमारी गाड़ी में चलेंगे। हाँ? पकड़ो। रामा, हाँ? मेरा एक काम करोगे? कहिए, करूंगा। पहले वादा करो, तुम जरूर करोगे। हाँ, वादा? करो। अब बोलो, क्या करना है? मेरे भाइयों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ बाहर गई थी। ओ मैया रे, ये क्या है? आप ही ने कहा था कि आपके भाइयों ने बाहर ले जाने के लिए कहा है। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। रामा, तुम नहीं बोलोगे ना? तुमने मुझसे वादा किया है। रामा का वचन रामा का वचन है, मैं नहीं बोलूंगा। मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगी। शुक्रिया। इतने सारे डॉक्टरों को क्यों बुला लिया आपने? आपकी बहन को शायद पानी में ज्यादा भीगने की वजह से सर्दी लग गई है। मैंने दवा दे दी है, सुबह तक बुखार उतर जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। नमस्ते। लेकिन नंदिनी तो आज घर से बाहर ही नहीं निकली। मैंने उसका नाश्ता, खाना, सब कुछ उसके कमरे में ही भिजवा दिया था। फिर वो पानी में कैसे भीगी? तुम लोग घर पर करती क्या हो? है? राज नंदिनी कितनी नाजुक है ये तुम लोग अच्छी तरह जानती हो। और अगर वो अपने कमरे से पूरा दिन बाहर नहीं निकली तो जाकर देखना चाहिए था ना? अरे कम से कम मुझे टेलीफोन कर दिया होता फैक्ट्री में। लेकिन तुम्हें फुर्सत कहां है खाने पीने और सोने से? जाओ। जी मालिक। रामा कहां है? आज काम पर नहीं आया मालिक। जाओ बुला कर लाओ उसे। क्या मौसम आया है, क्या मौसम। जी मालिक। सुबह से कहां गायब था रे तू? हम दोनों? नहीं, मैं सुबह से खेतों में जाकर घूमा, बाग बगीचों की सैर की, नहर में नहाया। बहुत मजा आया मालिक, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। सादे, यहाँ हमारी बहन बुखार से तड़प रही थी और तू वहां घूम रहा था। बस छोड़ दो इसे। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? जा अपना काम कर। हाँ? हट। रामा, मेरी वजह से तुमको इतनी डांट पड़ी, मार पड़ी। मैं बहुत बुरी हूं ना? अरे अरे, आप रोइए नहीं छोटी मालकिन। अगर आपके भाई लोग आपके आंसू देखेंगे तो सोचेंगे मैंने ही आपको रुलाया है और फिर मार मार के मेरा कचूमर निकाल देंगे। अच्छा, ये बताओ, तुमने भैया से ये क्यों कहा कि तुम खेतों की सैर करने गए थे? कुछ और भी तो बोल सकते थे। ना बाबा ना, जान चली जाए मगर झूठ नहीं बोलना, माँ ने बचपन से ही सिखाया है। हाँ। रामा, तुम मुझे बहुत पसंद आए। रामा, हाँ? वो जो गोली उधर पड़ी है ना, हाँ? इधर लाना। ये लाल वाली? ये लाल नहीं, ऑरेंज है। ओह,
पानी भी लाना। हाँ, ये लीजिए। ये मैं नहीं, तुम ले लो। मैं? अगर तुम ले लोगे तो तुम्हारा बुखार चला जाएगा। आपको कैसे पता चला मुझे बुखार है? मुझे बुखार हो गया तो तुम्हें भी बुखार होना चाहिए। आज हम दोनों एक साथ भीगे थे ना, ले लो, ले लो ना। आज तक मुझे चोट लगती थी तो थूक लगा लेता था, बुखार चढ़ता था तो माँ काढ़ा बनाकर दे देती थी, बुखार उतर जाता था। मगर ये महंगी विलायती दवा पहली बार आपकी मेहरबानी से मिली है। मेरी माँ के बाद मेरा ख्याल रखने वाली सिर्फ आप ही हैं। आप मुझे बहुत पसंद आई छोटी मालकिन, भगवान कसम आप बहुत अच्छी है। रामा, ले लो।